क्यों मैया, ये तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे छोकरा हैं? नहीं गुरुजी, तुम ऐसे गुस्सा काहे करती रहती हो पति ये पे? बात नहीं मानते इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। एक बात को 10 बार कहेंगे तब 11वीं बार मानेंगे ये। कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तुझे शादी भी नहीं हो रही है हमारी। शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो आपको देख के आप पसंद नहीं आते उनको? सर पता नहीं, नौकरी नहीं लगेगी इसीलिए नहीं करते होगा कोई। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं हो रही, आप बताओ। हो जाएगी। जब पति काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मुंह लिए बैठी रहा करो, थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू। आपका ही इंतजार था, कब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए। तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। बोले आज घूमने चलेंगे आपके साथ। मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो पति बाहर तो काम ही करता है, थोड़ा प्यार व्यार घर पे ही मिल जाए और पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। आदमी इसलिए आदमी जल्दी मर जाता है। पुरुषों की आयु इस... जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोलेक्स टेक। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर कितने की? कितने की? 1036 130 की। कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ। अब फिलहाल मैं बाउंसर हूँ गुड़गांव में। 25-26 हजार रुपया मैंने किया। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। तो जी इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं और अब इनका कहना है कि उनके सपने में आते हैं। अच्छा, पति सपने में आते हैं? हाँ, तो और उनको मतलब तकलीफ देते हैं वो। पति सपने में ही परेशान कर रहे हैं? अच्छा, जब जिंदा थे तब कैसा व्यवहार था उनका? हैं? वही सच होता। जिंदा थे पति तब भी परेशान करते थे? हाँ, परेशान कैसे करते पति है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं? वही सच करते हैं? कैसे पति हैं आपके, मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? छोड़ते। तब बताओ फिर क्या करना? तो क्या परेशान करते हैं पति? झोप भी देते नहीं, नींद नहीं आती मेरे को। नींद नहीं आती? मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? धनबाद डेरा। धनबाद? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है सौतेली बेटी है, तो वो ले गया मेरे को पोसने पालने के लिए, तो फिर मार भगाया, तो गाड़ी झगड़ा करा, तो फिर आ गया। लड़ाई झगड़ा किसने किया? बहुत। बहू? हाँ। तो आपका अपना बेटा नहीं है? नहीं है बेटा। और बेटी? बेटी वही सौतेली बेटी है। आपकी सौतेली बेटी है? हाँ। अपनी बेटी नहीं है? नहीं है, बेटी नहीं है ना, बेटा नहीं है। बेटा भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। पति? नहीं है। तो आपके पति के 2 विवाह हुए थे? हाँ। आप पति की दूसरी पत्नी है? हाँ। तो पहली आपसे बच्चे नहीं हुए? नहीं नहीं तो जो उसकी पहली वाली की बेटी है वो आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं। और उनका बेटा भी है? हाँ, पहली का? हाँ बेटा है। कितने बेटे हैं? एक बेटा और हाँ, एक बेटा थे, 2 बेटा रहा था, एक बेटा चला गया 18 साल में। तो जो बेटा है वो सेवा नहीं करता? नहीं करते हैं। आपके साथ मारपीट किसने की? बहुत। बहू? हाँ। तो मारा आपको? मार दिया। मैं तुमको नहीं रखा, तुम जहाँ जाओगे चले जाओ। ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी। ये भैया कौन आए हैं आपके साथ? ये कौन है? वो बगल का नाती है, बगल घर का नाती है। चलो ले जाओ मेरे को। अच्छा, ये नाती है आपका? हाँ। बात कराओ। आप कौन है इनके? राधे राधे महाराज जी। ये आप कौन है इनके? नाती होता हूँ महाराज। सगे नाती? नहीं, उनका बेटी का बेटा हूँ। अच्छा, इनकी बेटी के आप हाँ। पुत्र हो? हाँ। तो आप तो इतने बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, माँ की सेवा क्यों नहीं करते? नहीं रख पाऊंगा महाराज मैं। क्यों? ऐसे ही महाराज, मैं भी ड्यूटी आता हूँ, घर में कोई नहीं है। और तो आपकी माँ नहीं रखती है अपनी माँ को? नहीं महाराज, लड़ाई झगड़ा होते हैं लोग। आपके पिताजी नहीं है। इनको नहीं रखना चाहते? कोविड में डेथ हो गए। आप लोग इनको रखना नहीं चाहते? नहीं महाराज। क्यों? ऐसे ही महाराज, हम लोग सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है? हाँ। शादी हो गई आपकी? हाँ। आपकी पत्नी है? हाँ।
फिर पत्नी को रखने में सक्षम हो कि नहीं? नहीं महाराज, पत्नी भी नहीं है साथ में। कहाँ चली गई? अपने मायके में रहे हैं सर। अच्छा। 1 साल हो गया। तलाक हो गया? तलाक नहीं हुआ, 1 साल हो गया और नहीं आ रही है। क्यों? ऐसे ही महाराज। मतलब आप, अच्छा आप सक्षम नहीं हो इसलिए नहीं। पत्नी नहीं आ रही है। हाँ महाराज। अब ये हैं बेटी के बेटे, ये रखना नहीं चाहते अपनी माँ को, इनको, और इनकी बेटी भी नहीं रखना चाहती, बेटा भी नहीं रखना चाहता। अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जिनका अपने लोग साथ नहीं देंगे उनका साथ आप और हम किसी को तो देना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी इन बेसहारा माओ का सहारा बने और आप भी इन माओ के लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान के लिए हाथ बढ़ाएं। माओ को कल का भोजन आप करा सकते हैं। मेरे साथ कुछ समय इस टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा मन बहुत विचलित रहता है, तो मैं क्या करूं? अभी आपका मन विचलित है? जी। कैसे हुआ विचलित? पति अच्छे हैं आपके? हमारे पति बहुत अच्छे हैं। हमें बच्चे हैं? बच्चों को ही है। हमने क्या? अपने 2 बच्चों को खोया है। अच्छा, बच्चों को क्या हुआ? बच्चों के आपको पता नहीं। क्या 2 बेटा बेटी क्या था? आप बताइए, आप ही बताइए। हमारी सब शादी के बाद बच्ची हुई थी, वो गर्भ में ही नहीं रही। ठीक है। जब हम उसको गोदी लेने के लिए लेते नहीं आए, मतलब 9 महीने पूरे रही, लेकिन जब उसको गोदी लेने का तो वो नहीं रही। मतलब जन्म लेते ही डिलीवरी- उसकी मृत्यु हो गई? जन्म पेट में ही मृत्यु हो गई। पेट में। फिर दूसरा? हमने अपने आप को संभाला। दूसरी बच्ची हमें बहुत अच्छी मिली। दूसरी बेटी कहाँ है? यही है। हाँ तो दूसरी है ना, कोई बात नहीं, एक बेटी चली गई, कोई बात नहीं। फिर दोबारा हुआ, वो पेट में ऐसी जगह हुआ, हमें ऑपरेशन से बेटी हुई थी तो ऐसी जगह हुआ कि हमें जबरन ही गर्भपात करना पड़ा। जब से मैं बहुत विचलित रहती हूँ। कभी लगता है एक ही बच्ची में खुश है, कभी लगता है उसको एक भाई बहन और मिल जाता। ऐसा लगता जरूर है, लेकिन बेटी अपने आप में वो बेटा ही है। जनक जी को बेटे से कोई नहीं जानता, जनक जी को सारी दुनिया बेटी से ही जानती है। आप अपनी बेटी को योग्य बनाइएगा, झांसी की रानी बनाइएगा। वो कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती है, उसका अकेलापन देख के मैं तो बहुत आप ये मत कहो ना कि आप उसकी माँ हैं, आप उसको ये सिखाओ कि मैं तेरी बहन हूँ। आप बहन बन के, आप उसके साथ बच्चा बन के रहिए, और आप बस रोइए मत। देखो आपको तो चलो भगवान ने एक बेटी दे दी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बेटी भी नहीं और बेटा भी नहीं, और ऐसा नहीं। देखो आप ना, यदि भगवान आपको, जैसे भैया ने बोला मुझे खूब पैसा कमाना, भगवान करे आपको खूब पैसा मिले। जिस दिन आपको खूब सारा पैसा मिल जाए ना, उस दिन आप एक स्कूल बनाइएगा, स्कूल में बहुत सारे बच्चे लड़का लड़कियों को पढ़ाइएगा, और वो जितने लड़का लड़की वहां पढ़े ये भाव रखिए सारे बच्चे हमारे हैं, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए योग्य बनाइए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे वो सारे बच्चे ऐसे लगते हैं मेरे ही हैं, और मैं अपने बच्चों की तरह ही उनको पढ़ाता लिखाता योग्य बनाता हूँ। 1-2 से क्या होगा, सब हमारे हैं, ये भाव रखना चाहिए। सब हमारे, अपने को तो अपना सब कहते हैं, सबको अपना कहने वाला बड़ा होता है, सब अपने हैं। तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। तो बनाओ ना अपना दिल बड़ा। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अपनों के लिए तो सब रोते हैं, अपनों के पेट तो सब भरते हैं, सबका पेट भरने की सोचे वो महान है। हाँ जी। गुरुजी, हमारा रूम बनवाए हैं गांव में, वहाँ उसका मुख जो है दक्षिण तरफ हो गया है, तो सब लोग बोलते हैं दक्षिण तरफ नहीं मुख करना चाहिए, तो यह क्या गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, दक्षिण मुखी घर भी शुभ होते हैं। क्योंकि विवाद हुआ था, देवर देवरानी से हो गया था, जेठ जेठानी से, तो बनाने नहीं दे रहे थे, तो उसी की वजह से उसका दक्षिण मुख हो गया, तो उसका कोई तो दिक्कत। आपके घर के दक्षिण की तरफ हाँ, सड़क है? हाँ, और भी किसी तरफ सड़क है? नहीं, वो सड़क के सामने है, तो दक्षिण की तरफ है। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसमें कैसा हुआ था, जैसे घर वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती तो अपना बना लिया, मगर हमारा जब बनने लगा तो उसमें वो विघ्न डालने लगे, बनाने नहीं दूंगा। चाचा चाची भाई बहन में और छोटे भाई बड़े भाई। क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं आपको? मतलब उनका कहना था कि जहाँ हम बनाए हैं उधर ही बनाओ, उधर मत बनाओ, मतलब जहाँ हम बनाए उधर ही बनाओ। हाँ। और दूसरी जगह मत बनाओ। घर तो हम राधा रानी के नाम से ही बनाने हैं, राधा कृष्ण के नाम से ही वो घर बन रहा है, जो सामान आते हैं उनके ही नाम से कोई ही आता दिक्कत है। नहीं है, परंतु दक्षिण मुखी भी द्वार ना दक्षिण में भी हो, हल्का सा पूरब की तरफ हो तो नहीं, शुभ पूर्व होता है। मुखी थोड़ा मोड़ दिए हैं। जैसे एक साइड 47 फुट है तो एक साइड 46 दक्षिण फुट का है। मकान, दक्षिण मुखी मकान बुरा नहीं होता। हाँ। ठीक से थोड़ा वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दीवार थोड़ा आगे पीछे करवा दिए हैं, आगे का ही, तो थोड़ा पूर्व मुखी हो गया है। सही है। और गुरुदेव आपके चरणों में यही है कृपा कि राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, बस और आशीर्वाद कुछ। सदा सुखी रहिए। बोलो। ये मेरा छोटा लड़का है, इसको गुरुकुल में डालना था, तो हो जाएगा? वो बात करेंगे कार्यालय में। गुरुदेव, जैसे जो पुराने कपड़े रहते हैं उसको क्या करना चाहिए, जो पुराने कपड़े हो जाएं?
किसके? जैसे भगवान के भी हो या अपने ही हो। पुराने कपड़े भगवान के जमीन में गड्ढा खोद के विसर्जित कर दिया करो। और जैसे इंसान के हों अपने। अब जैसे आपके कपड़े ठीक हैं, ये आपने 1 महीने 2 महीने पहन के रिजेक्ट कर देते हो तो किसी जरूरतमंद को कपड़े दे दिया करो। जी जी, पूरे फटने का इंतजार मत किया करो। चलेगा ना। अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से आपको ही पुकार रहा है। ऐसे ईश्वर एक है, पर भक्त बहुत सारे हैं। तो भक्तों ने अपनी अपनी भावना से उस एक परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है और अलग अलग रूपों में देखा है। धन्यवाद गुरु जी। समझ में आई? हाँ धन्यवाद गुरु जी। क्या समझ में आया? भगवान एक ही है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं और मानते हैं। करोड़ों सालों के बाद में, जैसे कि कोई मर जाता है, उसका करोड़ों सालों के बाद में पुनर्जन्म मतलब दूसरा जन्म होता है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी ने अच्छा कर्म किया तो नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे अभी मर गया और दूसरी बार उसका जन्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना गुरुजी? भाई जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। हाँ निश्चित है। और जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन एकदम से क्यों? उसका तो वही होना चाहिए ना नियम के अनुसार कि इतने सालों के बाद में, इतने हजारों सालों के बाद में उसका दूसरी बार जन्म होता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं सभी कि आज अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो दूसरी बार भी तुम्हें इंसानों का ही जन्म मिलेगा? हाँ, तो आप अच्छा कर्म करते रहिए, आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। आप बुरा करेंगे आपको बुरा मिलेगा। तो वही होगा ना कि करोड़ों सालों के बाद ही दूसरा जन्म मिलेगा? ये निश्चित नहीं है। करोड़ों साल के बाद मिलेगा कि मरने के 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये ईश्वर के, ये चाबी ईश्वर के पास है। इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान दे सकते हैं। जब भगवान मिले तो ये सवाल जरूर पूछिएगा भगवान से। अच्छा, आपने स्वर्ग नरक देखे हैं? नहीं। हाँ बोल सकते हैं ऐसे कि माँ बाप अच्छे हैं उनके पास है। सुनो, मैं आपको दिखा दूं, नरक दिखा दूं, स्वर्ग दिखा दूं। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल जाइए और जनरल वार्ड चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल के, वहाँ जितने मरीज आपको दिखेंगे, आप ये समझिए कि नर्क का डेमो यही है। वो नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं हॉस्पिटल में। ये नर्क का एक डेमो है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यहाँ स्वर्ग नरक यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ के बाद जब व्यक्ति को और जरूरत पड़ती है तो वहाँ भेज दिया जाता है। और यहाँ आपको कोई जीवन में बहुत खुश है, सब कुछ है, स्वर्ग में जी रहे हैं, तो यही स्वर्ग देखने को मिलता है, यही नर्क देखने को। यही भुगतना भी पड़ता है। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने आपसे। हाँ, तो नर्क स्वर्ग वहाँ भी है। जब जाओगी तो आपको दिखेगा। तो आपको नर्क स्वर्ग देखना है। मैं दोबारा आके तो नहीं बता पाऊंगी ना कि स्वर्ग मिला नरक नहीं, हमें पूछना भी नहीं है आपसे, क्योंकि हमें तो कंफर्म है। हमें तो पता है आप या नर्क जाओगी या आप स्वर्ग जाओगी, हमें तो कंफर्म है। शुरू में क्वेश्चन ही यही था कि मरा व्यक्ति जो होता है वो बता नहीं सकता है, जीवित जा नहीं सकता है, तो यही था बस। धर्मराज ऐसा है, ये बताओ गांधी जी हुए कि नहीं इस देश में? हाँ हुए, आपने देखा? नहीं, फोटो में देखा है उन्हें, उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तो अच्छा गांधी जी हुए हैं, ये कैसे पता लगा? हिस्ट्री पढ़ी। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तब पता चला कि इस देश में गांधी जी भी हुए हैं। जब हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा इस देश में झांसी की रानी भी हुई हैं। हिस्ट्री हमने देखा किसी को नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला कि इस देश में विवेकानंद जी भी हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा इस देश में तुलसीदास जी भी हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा कि मीराबाई। हमने देखा किसी को नहीं है, पर हिस्ट्री पढ़ी तो मान लिया कि महात्मा गांधी हुए। जब हिस्ट्री पढ़ के ये मान लिया कि गांधी जी हुए, तो फिर वेद पुराण पढ़ के ये क्यों नहीं माना कि भगवान हुए हैं, देवता हैं और स्वर्ग नरक होता है? सब तो लिखा है। एक हिस्ट्री को आप मानते हैं और दूसरी हिस्ट्री को नहीं मानते, ये तो रॉन्ग बात है ना? नहीं सर, गुरुजी मानते हैं तभी तो हम हैं, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है फिर भी। अब उत्तर मिल गया कि नहीं? हाँ, उत्तर मिल जिस गया। हिस्ट्री ने ये बताया कि ये लोग हमारे धरती पे आए थे, देश में आए, अच्छा बुरा काम किया, ऐसे ही महाभारत क्या है? महाभारत में लिखा है कि स्वर्ग नरक होता है। रामचरितमानस में लिखा है स्वर्ग नरक होता है। भगवत गीता में लिखा है स्वर्ग नरक होता है। फिर ये भी तो हमारा सनातन है। फिर गुरुजी जी, इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। हम लोगों ने वहाँ रूम लिए तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो उधर। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा दी। लिस्ट पकड़ा रहे। कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेकर चले गए। जूस में कौन कर्जा करके जूस? अरे लड़के लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए। पैसा महीने का भी भागा होगा लेके, तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग का चक्कर, पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। सच बताओ क्या है, हमसे क्यों झूठ बोलना, हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे, सच बोलने में क्यों घबराना। नहीं एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। अब आए ना लाइन पे, तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की तो लड़की के 4 लाख दे दिए। उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको। बहुत सा गिफ्ट किया, रहने दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए। उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो। रफू चक्कर, बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया तो यही हो गया। फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको, आप तो इतने अच्छे थे। कि दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। और सर ये शादीशुदा भी है। भाग जूते भाग। राधे राधे गुरुजी। जी, ये परिक्रमा चप्पल पहन के करनी चाहिए नंगे पैर। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पाँव नंगे पाँव है कि चप्पल जूता है। हाँ। भगवान ये देखते हैं कि आपका प्रेम कितना है, हृदय कैसा है। कोशिश यही हो कि नंगे पैर हो, परंतु यदि आपके पैर में कोई दिक्कत है तो आप पैरों को ढक सकते हैं कपड़े से, मोजा पहन लें 4-6, उससे भी काम न चले तो जूता चप्पल पहन के भी, यदि आपके पाँव में कोई तकलीफ है तो। इस परिस्थिति में हमारी जो बहनें आजकल लव जिहाद में फंसती जा रही हैं, और लव जिहाद में फंसे तो फंसे, दूसरी बहनों को वीडियो के माध्यम से, मतलब एक करती है तो वीडियो के माध्यम से उन्हें उकसाती है दूसरी बहनों को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी बहनें बचाई जाएं। पूरी टीम के साथ हम कार्य करते हैं, अपनी बचाने की उनको पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही बुरे ठहराए जाते हैं। तो गुरुजी इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं कि उनके माँ बापों को क्या करना चाहिए और प्रशासन को हमारा कितना साथ देना चाहिए। भाई हम तो कथाओं से, यहाँ लव जिहाद में फंसी बेटियों से मैंने बात भी की है और वो वीडियो आप लोगों ने सुनी भी है। एक लड़की आई थी, उसने बताया मैं 16 साल की हूँ, वो लव जिहाद में फंसी थी। जी मैंने सुनी थी आपकी वीडियो। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया। ऐसे रोज कोई ना कोई बेटियों को मैं समझा बुझा के ठीक करता ही करता हूँ। हर माँ बाप को जागरूक होना चाहिए और जागरूकता ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने बेटों को संस्कार दें। आजकल समस्या क्या है, अब जैसे सरकारें, कानून क्या कहता है, लिव इन में रहो। जी, माई लाइफ माई चॉइस का नारा आ गया है। जी जी। अब आजकल लोग कहते हैं मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या। जी सही बात है ना। तो आजकल ये गलत कॉन्सेप्ट आ गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। जी गुरुजी। आजकल स्कूल, मैं आपको स्कूल की एक बात बताता हूँ। स्कूलों में जब आपका बच्चा जाता है पहली बार पढ़ने के लिए, 5वीं क्लास में, फर्स्ट क्लास में, फिर 5वीं, फिर 8वीं, छोटा बच्चा जब आप स्कूल भेजते हैं तब आपका बच्चा दारू नहीं पीता। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है पहली बार तो वो गांजा, बीड़ी, दारू कुछ भी नहीं। लेकिन वही बच्चा जब कॉलेज तक पहुंचता है तो वह सारे कार्य करने लग जाता है। जी। आपने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा था, लेकिन स्कूल कॉलेज में वो क्या करने लग गया, लड़की छेड़ रहा है, लड़के छेड़ रही है, लड़की दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लिव इन का कॉन्सेप्ट अपना रहे। तो ये बताओ, आपने अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज पढ़ने भेजा था कि बिगड़ने? पढ़ने ही भेजते हैं। लेकिन आज 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में बिगड़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, आप बताओ। गुरुजी अधिकतर तो बिगड़ ही रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार है। माँ बाप कैसे जिम्मेदार है? माँ बाप ने तो अपना साफ सुथरा बच्चा स्कूल कॉलेज को दिया था। ये स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बच्चों को थोड़ा श्रवण कुमार की कथा भी पढ़ाते, राम का चरित्र भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते ताकि बच्चों के अंदर चरित्र का ज्ञान होता। स्कूल कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल कॉलेज में गलत सिखाया जा रहा है। आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में ही नास्तिक लोग पढ़ा रहे हैं। नास्तिकता पढ़ा दी जाती है, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं है। उन नालायकों से कहो कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा था, नास्तिक बनाने नहीं। जी गुरुजी। अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? साथ में पिएगा, दोस्त के साथ में पिएगा। इससे अच्छा बाप के साथ में पीना, मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं है। अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300
से ज्यादा बोल दिया होगा, 360,000 से ज्यादा बोल देख तो कैसे शर्मा रहा। फिर एक आई लव यू 1,000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए। बात तो सही है। पहले अपना 1,000 का आई लव यू दिया। ये भगवान क्या जुल्म है कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड, आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल।